हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभंकर और हमारा चैनल शुभ हेल्थ केयर में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एनीमिया यानी खून की कमी। फ्रेंड्स, ज़्यादातर महिलाओं में ये प्रॉब्लम पाए जाते हैं और ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में ही पाए जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन ही मेन प्रोटीन है एक ब्लड सेल्स के लिए, और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी के माध्यम से। किसी को एनीमिया का समस्या है, मतलब हुआ उनका शरीर में हीमोग्लोबिन मीन्स आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का कम हो जाना। और लो हीमोग्लोबिन की मतलब है पेशेंट की टिश्यू में सटीक मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रहा है। मतलब जिसका भी प्रॉब्लम है उसका शरीर में रेड ब्लड सेल्स ठीक से नहीं बन रहा है, या तो फिर रेड ब्लड सेल काम ठीक से नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, रूटीन ब्लड चेकअप के माध्यम से हम हीमोग्लोबिन की मात्रा जान सकते हैं। तो चलिए एक बार हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू क्या होता है हम देख लेंगे। फ्रेंड्स, पुरुषों में 13.8 से 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से देखा जाता है। महिलाओं में वही रेंज 12.1 से 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से पाए जाते हैं, और बच्चों में 11 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से देखे जाते हैं। फ्रेंड्स, गर्भवती महिलाओं में 11 से 15.1 ग्राम की 1 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से होना चाहिए। अगर किसी को भी ये नॉर्मल वैल्यू से कम हो गया हो तो हम उसे एनीमिया यानी खून की कमी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये किसी को भी हो जाता है, हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसका सिम्टम यानी लक्षण क्या क्या होता है। फ्रेंड, इसका जो पहला सिम्टम है, शरीर में कमजोरी महसूस होगा। दूसरा, थोड़ा बहुत ही कोई काम करने से शरीर में आसानी से थकान आ जाना। तीसरा, हमारा जो स्किन है यानी त्वचा, ये त्वचाओं में पीलापन हो जाना। चौथा, श्वास की तकलीफ यानी लंबी सांस भरना भी हो सकता है, यानी जल्दी जल्दी सांस लेना भी पड़ सकता है। पांचवा कारण है बार बार सिर दर्द हो जाएगा। छठी कारण है चिड़चिड़ा व्यवहार हो जाएगा। सातवें कारण है फटी या जीभ जो है वो लाल रंग की हो जाएगा। आठवीं कारण है भूख में कमी आ जाएगा। और नौवीं कारण है हमारा जो आँख है, अगर हम ये आँख को खोल के देखेंगे तो उसके अंदर लाल की बजाय एक सफ़ेदपन हो जाएगा। तो ये था हमारा एनीमिया का सिम्टम। फ्रेंड्स, इसका जो टाइप है, ये टाइप तो बहुत हो सकता है या होता भी है। तो हम इस टाइप को आज 3 ग्रुप में भाग करके देखेंगे। एक है ब्लड लॉस, यानी शरीर में कैसे भी खून को निकाल जाना। जैसे कि शरीर में कहीं कट गया, वहाँ से खून निकाल सकता है। एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से भी खून निकाल सकता है। या कई बार हमारा शरीर में और भी कोई कारण से खून निकाल जाता है। तो ये एक टाइप का एनीमिया, अगर खून कम हो गया तो एक टाइप का एनीमिया हो सकता है। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा जो टाइप है वो है आरबीसी का शरीर में नहीं बनना। यानी आपको शरीर में कोई भी ऐसा बड़ा बीमारी हो, उससे भी शरीर में आरबीसी बनना बंद हो सकता है। तो अगर आरबीसी नहीं बनेगा
तो हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी अगर खून कम हो गया तो एनीमिया हो सकता है। और जो तीसरा पॉइंट है यानी तीसरा टाइप है वो है कोई कारण से हमारा शरीर में आरबीसी खत्म हो जाना। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे बीमारी होता है जो बीमारियों में हमारा शरीर का जो आरबीसी है वो खत्म हो जाता है। तो अगर खत्म हो जाता है तो हमारे शरीर में खून की मात्रा भी कम हो जाता है। इससे भी हमारा शरीर में एनीमिया बन सकता है। तो ये था हमारा 3 टाइप यानी 3 भाग में हम भाग करके देखा। फ्रेंड्स, अब हम एक नज़र डाल लेंगे इसका रिस्क फैक्टर के बारे में। फ्रेंड्स, इसका जो रिस्क फैक्टर है ये है अत्यधिक कमजोरी शरीर में आ जाएगा, गर्भावस्था से संबंधित जटिलता आ जाएगा, हार्ट संबंधित यानी हृदय संबंधित समस्या का सामना करना पड़ेगा। और चौथा, अगर हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया यानी बिल्कुल ही लॉस हो गया तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा रिस्क फैक्टर। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में आपको सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि कौन सा कारण में आपका शरीर में खून नहीं बन रहा है यानी हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है। आप उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो कोई भी कारण हो सकता है, कोई बीमारी हो सकता है और कुछ हो सकता है, आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जो दूसरा ट्रीटमेंट है ये है विटामिन एंड मिनरल का जो सप्लीमेंट होता है आपको वो लेना पड़ेगा। तीसरा, आपका खाना पीने में चेंज करना पड़ेगा। जैसे जो भी खाने पीने में हमारा आयरन संबंधित होता है वो खाना आपको खाना पड़ेगा। और चौथा, ब्लड अगर बहुत ही कम हो जाता है यानी 5-6 ग्राम पर डेसीलीटर से भी नीचे आ जाता है तब आपको खून चढ़ाना पड़ेगा यानी ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब हम देख लेंगे इसका थोड़ा बहुत मेडिसिन के बारे में। ये मेडिसिन आपको कब काम करेगा? अगर आपको शरीर में कोई जैसे बीमारी से आपको हीमोग्लोबिन कम नहीं हो रहा है या कोई बीमारी से आपको रेड ब्लड सेल टूट नहीं रहा हो तो आपका ये जो 3-4 दवाई के बारे में हम बताएंगे वो आपको लाभ दे सकता है। तो जो पहला दवाई है ये डेक्सोरेंज नाम से एक सिरप आता है जो 10 ml आप पानी के साथ में सेवन कर सकते हैं। दूसरा, आर्बिटोन नाम से भी मार्केट में सिरप अवेलेबल होता है जो 10 ml आप दिन में एक बार पानी के साथ में सेवन कर सकते हैं। उसके बाद हेप्टोग्लोबिन नाम से भी सिरप आता है जो आप 10 ml उसका भी यूज़ कर सकते हैं पानी के साथ में। और एक टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे जो ओरोफार एक्सटी नाम से एक टैबलेट मार्केट में अवेलेबल होता है। वो भी आप दिन में एक बार दूध के साथ रात को सोते समय ले सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है आपको तो इससे आपको लाभ मिल सकता है। बाकी अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया हो तो आप नज़दीकी कोई अच्छे डॉक्टर से संपर्क करिए को और आपका खून का जो टेस्ट है वो टेस्ट कराइए। आपको बीमारी क्या है, कोई बीमारी तो नहीं हो रहा है, उसको बारे में आप पता कर लीजिए। उसके बाद में ही आप उनसे बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट कराइए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक में इतना ही था। अगर हमारा जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को ज़रूर दबाना ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ तो सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे। और अपना दोस्त से भी शेयर करना ताकि ये जानकारी उसको भी लाभ दे सके। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।